खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसमें GHMC की लापरवाही और GHMC के ओहदेदार कितना डर रहे हैं आज लैंड ग्रैबर्स और नालों पर कब्जा करने वालों से, इस पर चर्चा चलेगी। चलिए इसी मसले में हम आज पहुंचेंगे चंद्रायन गुट्टे के हल्का चंद्रायन गुट्टे में एक रियासत नगर एरिया। वहां पर एक जगह पर मुकम्मल ड्रेन लाइन को कब्जा कर 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी गई है। और जब ये कब्जा हो रहा था, जब ये ड्रेन लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, GHMC की रोड जब तोड़ी जा रही थी, तब से मुसलसिल आज तक एरिया के लोग जा रहे हैं, GHMC को कंप्लेन दे रहे हैं। जब पहली बार ड्रेन लाइन तोड़ी गई थी, उसको डैमेज किया गया था और GHMC की रोड को तोड़ी गई थी, तब पहला कंप्लेन डाला गया था। और मुसलसिल तब से आज तक GHMC कमिश्नर, GHMC डिप्टी कमिश्नर और GHMC ACP के तरफ से सिर्फ यही रेस्पॉन्स आ रहा है कि हमने उनको नोटिस फॉरवर्ड की है, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। अब यहां पर मुद्दा यह है कि भाई गवर्नमेंट लैंड, ड्रेन लाइन और ड्रेनेज जितने भी ये सर्विसेज है जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने में GHMC मुकम्मल तरीके से फेल, बेबस, लाचार नजर आ रही है। जहां पर ये जिम्मेदारी बनती है GHMC ऑफिसर को, इलेक्टेड ऑफिसर्स को, कि वो सिलेक्टेड और इलेक्टेड दोनों ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ड्रेन लाइन और टाउन प्लानिंग का जो है ना मुसलसिल निगरानी में रखे। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में एक और उस्मान नगर ना बन जाए। चलिए, जहां के लोग 30 घर मुतासिर है इस वजह से कि एक ड्रेन लाइन पर 5 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई है, ड्रेन लाइन का जो हिस्सा है उसको डैमेज किया गया है और ड्रेन लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। और यहां पर जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनको किसका खौफ है और किसका डर है पता नहीं, पर ना तो वो जगह पर जा सक रहे हैं, ना तो उस कंस्ट्रक्शन को रुका सक रहे हैं और ना ही वहां पर होने वाली तामीरों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जो मुसलसिल हैदराबाद में होते जा रहे हैं, जो ना के HMDA लेआउट में है, ना ही GHMC उसको अप्रूवल देती है। फिर भी वहां पर GHMC की रोड आती है, GHMC की ड्रेन लाइन पड़ती है और गवर्नमेंट से जो GHMC के पॉट्स आते हैं, जो नाले के ऊपर डाला जाता है, वो भी रखा जाता है। मैंने इस ये जो एरिया की बात कर रहा हूं, वहां के लोगों की कंप्लेन आज से 3 साल पहले 2019 में GHMC ऑफिस में दी थी और कुछ वक्त तक वहां पर कंस्ट्रक्शन रुक गया था। तो इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किस तरीके से हुआ? क्या GHMC के ऑफिसर्स गवर्नमेंट लैंड या ड्रेन लाइन बेच रहे हैं, या फिर GHMC और हमारे इलेक्टेड और सेलेक्टेड लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो नालों की जमीनों को और इस तरीके की गवर्नमेंट रोडों को तोड़कर उसके ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब यहाँ की जो आवाम है वो मुसलसिल हर बार GHMC का खटका मार रही है, मार कर उनके दिल में खौफ है, उनको एक तकलीफ है, उनको एक परेशानी है। जिस तरीके से आलम और जिस तरीके से उस्मान नगर के लोग मुतासिर हुए थे, क्या ये लोग भी उसी तरीके से मुतासिर होंगे? तब जाकर GHMC या फिर हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, या फिर हमारे लोग इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, या GHMC का इतना इख्तियार नहीं है कि ओल्ड सिटी में जाकर वहां के लोगों की सेफ्टी और ड्रेन लाइन और गवर्नमेंट की जो रोड है उसको सेव कर सके। यह सवाल पैदा होता है गवर्नमेंट और GHMC के ऊपर। GHMC के ओहदेदार आज जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनका काम सिर्फ इतना है कि वो सुबह ऑफिस को आए, रिपोर्टिंग करें और रात को घर को चले जाए। क्या उनके पास कोई इख्तियार नहीं है? क्या उनके पास कोई पावर्स नहीं है? क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं? क्या वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी और से पैसे लेकर काम कर रहे हैं? अगर आप ऐसा आकर GHMC के बड़े बड़े दफ्तर डालकर बैठ कर अपना मुकाम बना रहे हैं, तो हमको ऐसे ऑफिसर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक के लिए काम करने वालों की जरूरत है। और यहां पर मैंने जब हमारे एरिया कॉर्पोरेटर को भी वहां पर एरिया के लोगों ने बुलाया और बुलाने के बाद उनसे सवाल किया, तो वहां पर इतने कमजोर और इतने जो है ना आजूदा महसूस किया
कि जो बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसे एरिया कॉर्पोरेटर पूछ रहे हैं कि भाई अगर कहीं पर जगह बनती है तो इनकी ड्रेन लाइन को छोड़ दे और ये जीएचएमसी लाइन को डैमेज ना करे। सर ये तो पूछने का मसला ये नहीं है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भैया एरिया कॉर्पोरेटर से भी ज्यादा पावरफुल कब्जेदार हैं, ड्रेन लाइन पे कब्जा करने वाले हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या एरिया कॉर्पोरेटर के पास ऐसा नहीं होता है कि उनका इख्तियार नहीं होता है कि वो ड्रेन लाइन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन रोके? और ये जो जीएचएमसी का मुद्दा है, मैं मुसलसिल अभी यहां से एक सीरीज बनाऊंगा, हर मुद्दे पर जीएचएमसी की लापरवाही बताऊंगा। जीएचएमसी के ऑफिसर्स आज चंबलवाड़ी के डाकुओं के पास, जो पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है, वहां पर पुलिस स्टेशन तो होता है पर कोई एफआईआर और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उस तरीके का बिहेवियर ओल्ड सिटी में कर रही है और मुसलसिल हैदराबाद में कर रही है। सबसे बड़ा स्कैम अगर कहीं चल रहा है तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपालिटी में चल रहा है। ये हमारी आवाम को समझना चाहिए। आवाम को यह भी समझना चाहिए ये जो लोग बैठे हुए हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सर्विस के लिए बैठे हुए हैं, ना कि आए और बैठे साइन करे, अटेंडेंस डाले और अपनी सैलरी विड्रा करे। अगर पब्लिक तकलीफ में आती है, अगर वो 23 से 24 लोकेलिटी के घर अगर वो बारिश में मुतासिर होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और कौन ड्रेन लाइन को डैमेज करने का परमिशन दिया इन कब्जेदारों को और कौन गवर्नमेंट की अप्रूव की हुई रोड को डैमेज करने का परमिशन दिया इन कब्जेदारों को? इसका जवाब देना पड़ेगा जीएचएमसी को, इलेक्टेड सेलेक्टेड जितने भी लोग, या फिर ये कोई करप्शन का मसला है। अगर यहां पर खामोशी अख्तियार की जा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे इसमें करप्शन का मसला है, क्योंकि करप्ट ऑफिसर ही खामोशी अख्तियार करता है, लोगों की जान के बारे में नहीं सोचता है। अब भाई अगर इतना ये करप्शन लेवल जीएचएमसी में चलेगा तो इसके ऊपर मुसलसिल आवाजें उठेंगी, आरटीआई भी चलेगा और जहां पर इसको पहुंचाना चाहिए वहां पर पहुंचाना चाहूंगा। देखते रहिए रियल वेव्स, आगे भी हम जीएचएमसी से आपको जीएचएमसी के ऐसे इश्यूज से आगाह करेंगे जहां पर नालों पर और ड्रेन लाइन पर और जीएचएमसी कचरों पर कितना काम कर रही है, डस्टबिन पर कितना काम कर रही है और किस तरीके से वैक्सीनेशन देने का काम कर रही है और लोगों को मुतासिर कोरोना से इफेक्ट करवाने में जीएचएमसी का कितना